वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, फाइनेंशियल फंक्शन की लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट वैल्यू को डीपली समझा था, जहां हमने ये देखा कि फ्यूचर का पैसा आज की डेट में कितना वर्थ रखता है। लेकिन आज की वीडियो उसी कॉन्सेप्ट का नेचुरल कंटिन्यूएशन है और आज हम बात करेंगे एफवी फंक्शन यानी फ्यूचर वैल्यू पे। अगर आप पीवी फंक्शन सीख चुके हैं तो आपको इस बात का आइडिया है कि पीवी में हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, तो एफवी में हम क्या करेंगे, यानी कि फ्यूचर वैल्यू में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको एफवी का मतलब समझा दूं। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सिर्फ एक सिंपल सवाल का जवाब देता है, अगर मैं आज पैसा इन्वेस्ट करूं तो फ्यूचर में ये पैसा कितना बन जाएगा। यानी कि पीवी का रिवर्स फंक्शन है ये। जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू को अप्लाई करते थे और हम प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंच जाते थे कि अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगी। अब इसी तरह ही हमारे पास अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो है, लेकिन हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि हमें फ्यूचर में वो कितनी अमाउंट मिलने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास एफ वी फंक्शन है दोस्तों। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं कि एफवी फंक्शन को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, पीवी के सामने ही मैंने एफवी का सिंटैक्स भी लिख रखा है। सेम वही सिंटैक्स है, बस एक आर्गुमेंट डिफरेंट है और वो है एफवी और पीवी। पीवी में हमें एफवी मिलता था यानी कि फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास वहां पे फ्यूचर वैल्यू होती थी तो हम एफ पीवी में फ्यूचर वैल्यू अप्लाई करते थे। लेकिन एफवी में देखा जाए तो बिल्कुल उसका रिवर्स है। अब यहाँ पे हमारे पास एफवी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू तो हम मालूम करना चाहते हैं, तो यहां पे हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू पीवी है। तो हम एफवी की जगह अब पीवी अप्लाई करेंगे एफवी फंक्शन में। ये वीडियो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पीवी फंक्शन समझ में आ चुका है तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अब उसी एग्जांपल को हम लेते हैं, यानी कि हम चेक करते हैं कि यार हमने जो प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करके एक आंसर निकाला था, क्या वो ठीक भी है या नहीं। अगर हम इसको चेक करेंगे तो इसी तरह ही हम एफवी फंक्शन को भी अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, एफवी को एक्टिव किया। आप सबका मालूम है कि रेट का मतलब क्या है। रेट का मतलब यह है दोस्तों कि हमें कितना प्रॉफिट रेट मिलने वाला है अगर हम आज कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इसमें इस एग्जांपल में भी वही है, वो है हमारे पास 10%। पहले मैं आपको इसके पैरामीटर्स के बारे में बताता हूं। अब इसके अगर पैरामीटर की बात करें तो पहला पैरामीटर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं इस एग्जांपल को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई बात तो हो रही है पीवी फंक्शन की, ये एफवी फंक्शन की अप्लाई किया जा रहा है। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को जो है वो रिमूव कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इस एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास जो हम इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, वो है 10%। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एनपीईआर, नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, तो वो है हमारे पास 5 इयर्स। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट मंथ्स में होती तो हमने उसको 12 से डिवाइड करना था, हमने ईयरली कैलकुलेशन लेना थी इस फंक्शन में। उसके बाद हम पीएमटी की बात करते हैं, रिप्रेजेंट द पीरियोडिक पेमेंट इफ एनी। अगर आपका इस 5 इयर्स के दौरान भी कोई कमिटमेंट हो चुकी है, कोई प्रोसेस इस तरह का है कि आपने इनको ईयर वाइज अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है दोस्तों, वो यही आंसर है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो मैं इसको इक्वल देके ये आंसर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इस एग्जांपल में ये भी चेक करना चाहते हैं कि भाई हमने जो पीबी फंक्शन अप्लाई किया था क्या वो ठीक भी था या नहीं था। अब हम इसका जरा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज में हमें चाहिए तो हम यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, तो हम इसको 10% ही लिखेंगे। अब दोबारा से एफवी फंक्शन को एक्टिव करते हैं और इसके पैरामीटर्स अप्लाई करके हम चेक करते हैं कि जनाब रिजवान रजाक ने जो लास्ट वीडियो में पीवी फंक्शन हमें सिखाया था क्या वो ठीक भी था या नहीं। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं रेट की। तो रेट है हमारे पास 10%, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद एनपीईआर हमारे पास है 5 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 5 इयर्स। उसके बाद पीएमटी हमारे पास नहीं है तो हम जीरो अप्लाई कर देंगे। और अब बारी है पीवी पैरामीटर की, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इस फॉर्मूला को कंप्लीट करता है। वो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये। जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास 5 लाख की अमाउंट आ जाएगी। दोस्तों ये याद रखिए कि हमने पीवी फंक्शन में फ्यूचर वैल्यू जो अप्लाई की थी वो 5 लाख था, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि रिजवान रजाक यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको पीवी फंक्शन सिखाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट अप्लाई हुआ और बिल्कुल एक्यूरेट था। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास पीवी फंक्शन था
310460.66 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 5 साल के बाद 5 लाख रुपए मिलने वाला है। ये था एफवी फंक्शन। पीवी फंक्शन में हमें ये मालूम नहीं था कि जनाब हम अगर आज कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करें जो हमें फ्यूचर में 5 लाख मिलेगा। तो यही बताया पीवी फंक्शन ने कि आपने अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये 310460 अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगी, फिर आप 5 साल के बाद 5 लाख रुपए हासिल कर सकेंगे। और फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास क्या था? फ्यूचर वैल्यू में हमारे पास ये है कि आज मैं 310460 अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 5 साल बाद मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, वो उसने बताया बिल्कुल एक्यूरेट 5 लाख रुपए आपको मिलने वाला है। दोस्तों इन दोनों फंक्शन को आपने याद रखना है, यानी कि नेम से ही जाहिर है। प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है अपने फ्यूचर कैश फ्लो की तो आप पीवी फंक्शन अप्लाई करेंगे, और अगर आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है अपने प्रेजेंट कैश की तो उसके लिए आप एफवी फंक्शन अप्लाई करेंगे। दोस्तों तो ये फाइनेंशियल फंक्शंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको आज हमने सीखा। अगर आप पीवी फंक्शन डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो स्पेशल थी फ्यूचर वैल्यू के लिए, जो कि मैंने बहुत आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।